ड्रामे की शुरुआत में एक बॉयज को देखते हैं जिसका नाम कैंग मारो होता है और यही हमारी कहानी का मेन लीड होता है। इस समय वो हॉस्पिटल में होता है और इस समय वो टीवी पर एक रिपोर्टर को देखता है। ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड होती है और इसका नाम जेही होता है। मारो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला होता है, पर इस समय वो इंटर्नशिप कर रहा होता है। जबकि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है और अभी भी वो इसी फेज से गुजर रहा होता है। वो अपनी हार्ड वर्किंग से यहाँ तक आया होता है और अब वो फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला होता है। काम खत्म करने के बाद जब वो घर आता है तो देखता है इसकी बहन चोको जमीन पर लेटी होती है। वो देखता है तो जल्दी से इसके पास जाता है और जब वो इसका टेम्परेचर चेक करता है तो पता चलता है कि इसे बहुत ज्यादा बुखार है। तभी वो इसे रेडी करके हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठने ही लगता है कि तभी इसे जेही की कॉल आती है। इस समय वो बहुत ज्यादा खौफजदा होती है। वो बोलती है कि शायद वो मर गया है, मैंने इसे मार दिया है, प्लीज तुम जल्दी से आकर मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तभी मारो जेही से इसका एड्रेस पूछता है और वो इसे एड्रेस बताती है। मारो जाने ही लगता है कि इसकी बहन चोको बोलती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, इस समय मुझे तुम्हारी जरूरत है। मारो बोलता है जेही बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए मैं जल्दी से इससे मिलकर आ जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मारो जेही के पास पहुंच जाता है। इस समय वो होटल में होती है और वहीं पर इसने इस आदमी का मर्डर किया होता है। मारो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं वो ना फंस जाए। जब इसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो जेही से बोलता है तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम पुलिस को बता देना कि ये सब तुमने अपने डिफेंस के लिए किया है, हालांकि तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम बच जाओगी। बट जेही ये सब मानने से इनकार कर देती है कि वो बचपन से बहुत कुछ बर्दाश्त करती आ रही है और इसने ये सब बहुत मुश्किल से पाया है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। जेही बोलती है मैंने इतनी मुश्किल से अभी रिपोर्टिंग स्टार्ट की है, अगर मैंने पुलिस को बता दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगी। लाइफ में फिर से स्ट्रगल करने से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। तभी वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो मारो इसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर मारो वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो जेही से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए ये इल्जाम वो अपने ऊपर ले लेता है और डॉक्टर बनने का सपना इसका चकनाचूर हो जाता है और इसी इल्जाम की वजह से इसे 5 साल के लिए जेल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि 6 ईयर का टाइम गुजर चुका होता है। हम देखते हैं मारो को जो अब जापान में होता है। अब वो एक प्ले बॉय बन चुका होता है और वो लड़कियों को डेट करके इनसे पैसे बटोरता है। इसके अंदर से सारी फीलिंग खत्म हो जाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक और लड़की को, इसका नाम चोय सूजी होता है जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है और सूजी चैशन नामी कंपनी की डायरेक्टर भी होती है और वो भी इस टाइम जापान में होती है। बिजनेस के सिलसिले में वो काफी स्मार्ट लेडी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो वॉक के लिए बाहर होती है कि तभी इसकी चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है कि इतने में जेही भी वहाँ पर आ जाती है और इससे बोलती है कि तुम ठीक तो हो। सूजी बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। और तभी ये इंकशाफ भी होता है कि जेही सूजी की स्टेप मदर बन चुकी है और इसका 4 साल का बेटा भी होता है। सूजी जेही को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि इसने पैसे के लिए इसके फादर से शादी रचाई होती है और यही बात सूजी को तकलीफ देती है। दूसरी तरफ मारो अपने दोस्त जेगल के साथ जापान आया होता है और अब इनका काम यहाँ पर खत्म हो चुका होता है। तभी मारो जेगल से वापस चले जाने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो प्लेन के जरिए कोरिया वापस जा रहे होते हैं। मारो वॉशरूम जाता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये लड़की कोई और नहीं सूजी होती है। इसकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आ जाती है और इसीलिए मारो वहाँ से चला जाता है। सूजी की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पर कोई डॉक्टर भी हेल्प के लिए मौजूद नहीं होता। इस पर वो और ज्यादा परेशान होते हैं। मारो ये सब सोच रहा होता है कि वो उस लड़की को मौत की तरफ जाते हुए देख रहा है तो इससे बर्दाश्त नहीं होता और वो इसके पास चला जाता है इसे चेक करने के लिए। तो मारो को पता चलता है कि सूजी की तबीयत काफी सीरियस है। तभी वो बोलता है कि इसका गार्डियन कौन है। कितने में वहाँ पर जेही एंट्री देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों अपनी जगह पर शॉक्ड रह जाते हैं। तभी मारो को पता चलता है कि जेही सूजी की स्टेप मॉम है और इसका 4 साल का बेटा भी है और इस बात पर तो वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो एयर होस्टेस को बताता है कि वो डॉक्टर नहीं है, बस इसने कुछ दिन के लिए मेडिकल कैंप को ज्वाइन किया था, फिर मैंने मेडिकल छोड़ दिया। अगर आप लोगों को कोई इतराज है तो मैं इसको ट्रीट नहीं करता। एयर होस्टेस बोलती है कि प्लीज तुम इसे कैरी ऑन करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारो फिर सूजी को ऐड दे रहा होता है तो इसे पता चलता है कि सूजी के लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। तभी वो इंजेक्शन के जरिए पानी निकालता है। सूजी की बॉडी से थोड़ा खून भी निकल रहा होता है। ये सब जेही देखकर परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मारो इसका बदला कहीं सूजी से तो नहीं ले रहा। वो इसे गुस्से में देखकर बोलती है प्लीज मारो रुक जाओ,
ऐसा मत करो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तो फिर ये नाटक बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, तुम सूजी को मार दोगे। मारो फिर भी नहीं रुकता और सूजी के लंग से काफी सारा पानी निकाल देता है। तभी सूजी की सेहत संभलने लगती है। प्लेन की जब लैंडिंग होती है तो सूजी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरी साइड पर मारो और जैगल घर जा रहे होते हैं। तभी हमें इस बात का पता चलता है कि काफी समय पहले जैगल ने जेही के बारे में मारो को बताया होता है कि इसने एक अमीर बुढ़े से शादी कर ली है, पर मारो को इस पर बिलीव नहीं होता और वो जैगल को भी डांट देता है। पर अब जब इसने ये सब अपनी जागती आंखों से देखा होता है तो इसी वजह से वो काफी शॉक में होता है। इसके लिए ये सब हजम करना मुश्किल हो रहा होता है। मारो बेचारे ने तो अपनी लाइफ जेही की वजह से खराब कर दी थी और डॉक्टर बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया था। पर दूसरी तरफ जेही ने इसके लिए वेट नहीं किया होता और वो एक बुढ़े से शादी कर लेती है और यही बात मारो को अंदर से दुखी कर रही होती है कि जेही ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि मारो जब जेल चला गया था तो इसकी बहन चोको को जैगल हॉस्पिटल लेकर गया था और इसने फिर चोको का हर तरह से ख्याल रखा। ये सारी बातें सुनकर मारो और ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी मारो फ्लैशबैक में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जेही मारो के नेबर में रहा करती थी और इसका भाई इसे बहुत ज्यादा पीटता था। एक दिन वो अपने भाई से बचने के लिए मारो के घर पर आ जाती है और वो अंदर जाकर छुप जाती है। जब जेही का भाई आता है तो वो इससे कुछ भी नहीं बताता। वो इससे जेही के बारे में पूछ रहा होता है पर मारो इसके भाई को झूठ बोल देता है कि वो यहाँ पर नहीं है और इसी वजह से वो वक्त के साथ साथ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर वो दोनों साथ मिलकर स्टडी भी करते हैं और इन दोनों को आपस में प्यार भी हो जाता है। ये सब बातें जब मारो को याद आती हैं तो वो और ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर हान यानी सूजी का असिस्टेंट जब इससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है तो सूजी इस समय भी काम में बिजी होती है। वो हान से बोलती है जिसने प्लान में मुझे इमरजेंसी एड दी, मैंने सुना है कि वो डॉक्टर नहीं था। हान बोलता है हाँ हाँ यही सच है। तभी सूजी जेही को ब्लेम करती है कि इसने ये सब कैसे होने दिया, इस पागल की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। हान बोलता है मगर ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं और तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए इसको, तुम इसकी वजह से जिंदा हो। फिर वो हान से बोलती है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वो और जेही एक दूसरे को जानते हैं, क्या ये सच है? हान बोलता है मैं नहीं जानता इस बारे में। कितने में सूजी को एक कॉल आती है और वो कॉलर बोल रहा होता है कि जेही ने बहुत सारी मनी बैंक से निकाल ली है। तो सूजी इस आदमी को जेही को फॉलो करने का बोलती है, तुम इसकी सारी मूवमेंट को नोट करना और पता लगाओ कि वो कहाँ जाती है और इतने सारे पैसों का वो क्या करने वाली है। मंजर बदलता है तो हम देखते हैं जेही को जो मारो के घर आती है पर मारो वहाँ पर नहीं होता, जैगल वहाँ पर होता है। वो भी जेही को जानता है तो वो इस आने की वजह पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है मारो को जो कि चोको का चेकअप कराने हॉस्पिटल आया होता है। डॉक्टर मारो को बोलती है कि चोको पहले से काफी बेहतर है, वो अपना ख्याल रखेगी तो और बेटर हो जाएगी। फिर वो घर वापस आ रहे होते हैं तो चोको मारो को बोलती है कि मेरी कंडीशन अभी भी सही नहीं है, डॉक्टर तुमसे झूठ बोल रही थी। मारो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर चोको बोलती है मैं क्लब जाना चाहती हूँ और मैं ड्रिंक भी करना चाहती हूँ। मारो इसे बोलता है तुम कुछ टाइम के लिए ये सब छोड़ दो। इस पर चोको को गुस्सा आ जाता है और मारो को सुनाती है कि मैं अगर स्कूल नहीं जा सकती, ड्रिंक नहीं कर सकती तो फिर मुझे जीना ही नहीं है और अगर इस दिन जैगल ना होता तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मारो बोलता है तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तभी चोको बोलती है तुम्हें इतने सालों बाद अच्छा बनने का नाटक नहीं करना चाहिए, तुम तो जेही के पीछे इतना पागल थे कि अपनी बहन को रोता हुआ छोड़कर चले गए, जबकि तुम ये सब जानते थे कि मेरी हालत सीरियस थी और आज मेरी हालत की जिम्मेदार भी तुम हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसमें भी सारा कसूर तुम्हारा होगा। ये सारी बातें सुनकर मारो और ज्यादा दुखी हो जाता है कि इसे प्यार भी नहीं मिल सका और अपनी बहन को भी नाराज कर दिया। तभी चोको को एहसास होता है और वो मारो को सॉरी बोल देती है कि मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। दूसरी तरफ जैगल और जेही बैठे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैगल जेही को बताता है कि चोको जब भी बीमार होती है तो इसकी मेडिसिन और टेस्ट पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है और मारो के डैड भी इस दुनिया से जाते वक्त काफी कर्जा छोड़ कर गए हैं और मारो जब जेल चला गया और कैदी बन गया तो ये सब इसके फादर बर्दाश्त न कर पाए कि इनका ब्रिलियंट बेटा मुजरिम बन गया है और वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चले गए। तब मारो ने अपना रिजॉर्ट बेचकर फादर का कर्जा देना चाहा पर वो अपराधी होने की वजह से ये सब ना कर सका क्योंकि कोरिया में ऐसे इंसान को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसने कोई क्राइम किया हो। अगर चोको ना होती तो मारो भी कब का अपने आप को खत्म कर चुका होता। वो सिर्फ इस समय चोको के लिए जी रहा है और काफी स्ट्रगल कर रहा है। पता नहीं इसकी आजमाइश कब खत्म होगी, शायद ऊपर वाला इससे कोई इम्तिहान लेना चाहता है। तभी जेही बोलती है तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्यों हो, इस सब की वजह पैसे हैं। जैगल बोलता है नहीं, ये जगह इसने तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ी, मैंने काफी दफा मारो
मारो से कहा भी कि तुम अपनी जिंदगी में सेट हो चुकी है और तुम्हारा बेटा भी है, पर इसने मेरी बात का कभी बिलीव नहीं किया। कुछ लम्हे बाद मारो घर वापस आ जाता है, पर जेही वहाँ से जा चुकी होती है। तभी जगल मारो के पास बैठा होता है और इसे बताता है कि थोड़ी देर पहले जेही यहाँ पर आई थी और ये पार्सल इसने तुम्हारे लिए दिया है कि जो भी तुम्हारा कर्ज था मैंने इस पार्सल में सब अदा कर दिया है। और यहीं पर एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय बाय।